हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही ऐसी हमारी टेस्टी सबकी पसंद का डिश यहाँ पर बनाते हैं जो कि है लादी पाव, जो कि हम सब खाना पसंद करते हैं। और आज हमने इसको कढ़ाई में बनाया है। तो देख सकते हैं आप हमारे लादी पाव है जो किस तरह से बने हैं। और आज हमने ये इंस्टेंट लादी पाव बनाए हैं और बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट और जालीदार हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल भी ज़्यादा सामान की हमारे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ दो चीज़ों से ही हमने इसको बनाया है। तो इस तरह के लादी पाव आप एक बार ज़रूर घर पर बना कर देखिएगा। और जाली भी बहुत अच्छी सी पड़ती है। और हमने इसको इंस्टेंट बनाया है, ना इसको हमें रात भर फर्मेंट करके रखना पड़ता है और ना ही हमें इसको खमीर उठाना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप हमारे जो लादी पाव है कितनी अच्छी सी सॉफ्ट और जालीदार हमारे लादी पाव यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से लादी पाव ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप पानी लिया है। पानी को हमें गुनगुना कर लेना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। यहाँ पर मीडियम हमें यहाँ पर गुनगुना पानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर कर पूरे शक्कर मिलाई है जो कि हमारे इंस्टेंट के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आज इंस्टेंट ईस्ट का उपयोग करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पाव है बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनते हैं। तो इंस्टेंट ईस्ट आपको कहीं पर भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी किराना माल की शॉप में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, इसको हमने जालीदार शक्कर को पूरी तरह से पिघला लेने के बाद ही हम यहाँ पर ईस्ट का उपयोग करेंगे। तो मैंने आगे आपको दिखाया है कि किस तरह का ईस्ट मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इसके हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ईस्ट हमने, ये देखिएगा, इस तरह का ईस्ट हमने लिया है। वो आपके मार्केट में इजीली आपको कहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये ड्राई वाला ईस्ट है, इसको हमें रात भर भिगने के लिए रखना नहीं पड़ता है। तो इसको हम तुरंत ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सिर्फ हम इसको 10 मिनट तक के लिए भिगने को रख देंगे और बाद में इसी से हम अपना जो लादी पाव है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा चम्मच भर कर, यहाँ पर जो हमारा टेबल स्पून होता है वो पूरा भर कर हमने ईस्ट का यहाँ पर डाल दिया है। और इसकी वजह यहाँ पर हमारे 12 से 15 पाव यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। लादी पाव आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने ईस्ट डाला है उसको हम 10 मिनट तक के लिए उसको ऐसे ही हम गर्म जगह पर इसको रख देते हैं ढककर। तो इसको हमें गर्म जगह पर ही रखना है। तो ये ईस्ट आपको कहीं पर भी मिल जाएगा और इसका नाम है इंस्टेंट ईस्ट, है ड्राई वाला ईस्ट है। तो ये देखिएगा, हमने उसको 10 मिनट तक के लिए रखा था। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ईस्ट है देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। और इसी तरह के हमारे यहाँ पर ईस्ट चाहिए। अगर आपका ईस्ट इस जगह पर फूले ना तो आप ही दूसरे वाले ईस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले आप ईस्ट को लेने से पहले उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसको ईस्ट को खरीदीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ईस्ट जो है वो हमने साइड में रख दिया है। अब हम कटोरी में अपना जो मैदा है यहाँ पर लादी पाव जो है वो मैदे से बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी भर कर मैदा लिया है। इतने मैदे से हमारे यहाँ पर 12 से 15 पाव यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप माप लीजिएगा, एक एक कटोरी से आपको जिस कटोरी से हमने आटा लिया है या मैदा लिया है उसी कटोरी से हम बाकी की आगे वाली चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिएगा, इसी कटोरी से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आधी कटोरी से भी कम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया था ड्राई ईस्ट को भिगोने के लिए। तो वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद अगर हमें ऊपर से ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ पर दूध डालेंगे। यहाँ पर आप अगर मिल्क पाउडर डालना चाहते तो ज़रूर डालेगा, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसकी जगह दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि मैंने किया है। तो ये देखिएगा, दूध के डालने से हमारे जो लादी पाव है बहुत ही अच्छे से जालीदार और सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं और मिल्क लादी पाव हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा, उसी कटोरे से मैंने 2-4 चम्मच यहाँ पर दूध लिया है। तो उसको हम आधी कटोरे से भी हमें यहाँ पर कम दूध लगा है। तो हमारा जो आटा है हम उसको पतला ऐसा लगा लेंगे। इसी तरह का आटा हमें यहाँ पर लादी पाव बनाने के लिए लगता है, तो उसी तरह का हम आटा लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, हमारा जो आटा है उसको एक जगह से आने लगा है, उसको हम एक बार उसको प्रोसेस करते हैं। तो हाथ को थोड़ा सा तेल लगाकर हम उसको थोड़ी देर मसल लेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप करना ज़रूरी है और इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो उसको हम किचन के प्लेटफॉर्म पर ले लेते हैं और उसको हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने आपको बीच बीच में दिखाया है कि हमें किस तरह से उसको आटे को मसलना है। तो देख लीजिएगा आप आगे। तो इसको हम किचन के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लेते थे। किचन के प्लेटफॉर्म को हमें पहले अच्छी तरह से तेल से ग्रीस करना है, उसके बाद ही हम उसको हमारा जो आटा है उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है
सभी एक जगह आने लगा है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसके ऊपर हम तेल डालेंगे। तेल का प्रमाण यहाँ पर ज़्यादा ही डालेगा ताकि हमारा जो आटा है वो हमें लगाने में मदद हो और वो बहुत ही हमें उसको मसलना है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर तेल डाला है और पूरा आटा हम निकाल लेंगे और उसको हम 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको हम फेंट लेंगे। बीच बीच में मैंने आपको दिखाया कि किस जैसा हमारे यहाँ पर आटा चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरह से मसल कर हमें उसको स्टिकी सा ऐसा हमारा डो यहाँ पर हमें लगाना है। तो हम इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमें ज़ोर लगा के उसको हमें इस बार इसको पटकना है। तो ये देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है हमारा यहाँ पर आटा चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरह से गोल गोल घुमाकर हम अपने आटे को गोला बनाएंगे। और यहाँ पर आप सूखे मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने इस जगह पर सूखे वाले मैदे का इस्तेमाल किया तो आपकी जो लादी पाव है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके पर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो लादी पाव है तो ये इस जगह पर ऐसे टूट रहा है। तो इसकी जगह हमें आगे मैंने दिखाया है। तो किस तरह के हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा आटा है वो अब धीरे धीरे लगने लगा है, बिल्कुल हमारी लादी पाव के जैसे हमारा आटा यहाँ पर बनने लगा है। तो इसको हम और 2 मिनट तक के लिए इसको हम फेंट लेते हैं ताकि जो हमारा लादी पाव का आटा है वो हमारे परफेक्ट हो जाए। तो ये देखिएगा हमारी लादी पाव की ऐसी जाली बनने लगी है और उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आटा था वो हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। उसको हम तेल से ग्रीस किए हुए बड़े से बर्तन में उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें यहाँ पर बड़ा सा ही बर्तन लाया चाहिए ताकि जो हमारा आटा है वो बाद में फूलता है, ताकि हमने इसमें ईस्ट मिलाया है तो इसको वजह से हमारा जो आटा है वो फूलता है, फर्मेंट होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बड़े से बर्तन का ही इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। तो बर्तन को आप पहले से ग्रीस कर लीजिएगा तेल से ताकि हमारा जो आटा है उसको बर्तन को चिपके ना। तो ये देखिएगा मैंने बड़े से बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ये डबल से ट्रिपल हो जाएगा, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि हमें दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र ना करना पड़े। इसीलिए हम पहले ही बार में ही हम उसको बड़े से बर्तन में डाल दें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया। देख सकते हैं हमने उसको तेल से अच्छी तरह से कवर कर लिया है और इसको हम गर्म जगह कर 1 घंटा रख देंगे। ये देखिएगा मैंने उसको इस तरह से लगा लिया है और इसको हम ढक्कन लगाकर उसके ऊपर थाली रखकर हम एक गर्म कपड़े से ढककर उसको हम जो भी हमारा किचन का प्लेटफॉर्म होता है, गर्म जगह होती है जिस जगह पर हम खाना बनाते हैं उस जगह पर हमें उसको रखना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो सके। तो ये देखिएगा हमारा आटा यहाँ पर फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम अपना आगे वाला काम कर लेते हैं। तो जिस भी ट्रे में हम हमारे पाव जो है बनाने वाले हैं तो उसको हम पहले से तेल से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा तेल लगने से क्या होता है इसके लिए पाव जो है हमारे जो आसानी से निकल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से उसको ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर हम अपना जो पेपर है वो डाल देंगे। तो ये देखिएगा पूरे चारों किनारे से हमें उसको ग्रीस कर लेना है ताकि हमारे जो पाव है वो अच्छे से फूल सके और फूलने के बाद उसको चिपके ना। इसके लिए हमने पूरी तरह से उसको तेल से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर हम जो अपना बटर पेपर है वो डाल देते हैं। तो बटर पेपर की जगह मैंने आज दूसरा वाला पेपर यूज़ किया है। तो देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर एक नोटबुक का पेपर लिया है जो कि हर किसी के घर में बटर पेपर नहीं होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको लगाया है। तो ये देखिएगा पूरी तरह से हम इसको चारों तरफ से उसको हम कवर कर देंगे ताकि जो हमारी लादी पाव है वो हमें निकालने में आसानी हो और ना ही वो चिपके। तो आज हम इसको कढ़ाई में बनाने वाले हैं और बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो 1 घंटा है वो हो चुका है, उसको हम हमारा जो आटा है वो फर्मेंट हो चुका है कि नहीं हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। तो बहुत ही जाली यहाँ पर हमारे आटे को यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, हाथों को पहले थोड़ा सा तेल लगाना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारी कितनी अच्छी सी जाली यहाँ पर पड़ी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर जाली चाहिए ताकि हमारे जो लादी पाव है बहुत ही अच्छे से जालीदार और सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा हाथों को तेल लगाकर उसको हम दूसरे चकले पर निकाल लेंगे ताकि हम उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना सके। हाथों को तेल ज़रूर लगाइएगा ताकि आपके हाथों को ये बैटर जो चिपके ना। तो उसको हम चकले के ऊपर निकाल लेते हैं। ये देखिएगा मैंने चकले को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है तेल से। तो उसके बाद हम अपना जो आटा है उसको ले लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि हमारा आटा पतला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
इसी तरह का हमारा जो लादी पाव का आटा है तो इसी तरह का होना चाहिए। बाद में वो अपने आप ही सेट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप कितनी अपने आप वो ऐसा जगह पर आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा इस पे ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा हम उसको एक जगह पर कर लेंगे ताकि हम उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना सकें। और यहाँ पर ज़्यादा सूखे आटे का मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा। तो ये देखिएगा छोटी छोटी लोइयाँ हम यहाँ पर बना लेंगे। आपको जितनी छोटी बड़ी आपका बर्तन हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर बना सकते हैं। पर मैंने आज यहाँ पर ना ही ज़्यादा बड़ी है बनाई है और ना ही ज़्यादा छोटी। तो ये देखिएगा वो फूलने के बाद बड़ी हो जाती है तो इसका ख्याल हमें यहाँ पर रखना है। तो ये देखिएगा मैं आपको यहाँ पर और एक लोइया आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। बहुत आसान रेसिपी मैंने आज को आपको बताई है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। तो और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो आटा है, मैं आटे को थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हाथ को लगा लेंगे और इसको हम हाथों में ले लेंगे और ऊपर से नीचे उसको हम दबा देंगे ताकि हमारी जो लोई है वो अच्छे से पैक हो सके और हमारा जो पाव है वो अच्छी तरह से फूल सके। तो देख सकते हैं हमारा गोला जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह के हम वो बहुत सारे यहाँ पर एक बर्तन में जितने बैठेंगे उतने बहुत गोले हम यहाँ पर कर लेंगे। तो जिस टिन को केक टिन को हमने ग्रीस किया था उसी केक टिन में हम उसको रख देंगे। तो ये देखिएगा मैंने और एक गोला मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो देख सकते हैं आप इसी तरह से आपको एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और इसको हमें थोड़े डिस्टेंस में ही रखना है ताकि वो बाद में और भी फूल जाते हैं। तो इसका बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा मैंने सभी 9 गोले यहाँ पर बनाए हैं ताकि हमारी 9 पाव यहाँ पर बन कर तैयार हो जाए। और बाकी का कुछ आटा है उसके भी हम पाव ही बनाएंगे। तो ये देखिएगा हमने उसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसको हम 1 घंटे के लिए उसको हम ढक कर रख देंगे ताकि हमारे जो पाव है अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखिएगा गर्म कपड़े से, कॉटन के कपड़े से हम उसको गर्म जगह पर रख देते हैं ताकि हमारे जो पाव है फूल सके। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा जो है वो हो चुका है। तो देख सकते हैं आप हमारे जो पाव है वो बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत ही अच्छे से उसकी डबल साइज़ हो चुकी है पहले से। तो उसको हम हल्के आता से उसको हम 2 चम्मच दूध में मैंने 1 चम्मच शक्कर को मिलाकर उसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि हमारे जो पाव है उसको कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही हमारे यहाँ पर पाव अच्छे बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपने पाव को अच्छा कलर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर दूध में शक्कर मिलाकर उसके ऊपर से ज़रूर लगा लीजिएगा। तो ये देखिएगा बड़े नाजुक हाथ से हमें ये काम करना पड़ता है ताकि हमारे जो पाव है उसको धक्का ना लगे। तो ये देखिएगा मैंने पूरे पाव को इस तरह से लगा लिया है। तो चलिए उसको पर हमने कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को हम पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें इसको प्रीहीट करना है। तो गैस के ऊपर हमें इसी तरह की बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और भारी तले की कढ़ाई का ही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है ताकि हमारे जो पाव है वो जले ना। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी और भारी तले की कढ़ाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इस कढ़ाई को मैं सिर्फ बेक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हम नमक डाल देंगे, जो भी हमारा खाने वाला नमक होता है उसको हम 1 कटोरी भर नमक यहाँ पर डाल देंगे। उसका भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं केक जब आपको बनाएंगे तब इसी नमक का आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने नमक को डाल दिया है और उसको हम 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट होने देंगे। बाद में हम इसके हमारे जो पाव है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसे ढक देते हैं। तो ये देखिएगा मैंने उसको ढक दिया है। तो आप देखते हैं कि हमारे प्रीहीट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको एक बार खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी कढ़ाई जो है वो भी प्रीहीट हो चुकी है और इसके ऊपर हमारा जो केक कटिंग है वो उसको ऊपर हम रख देते हैं और कढ़ाई को हमें पूरी तरह से कवर कर लेना है ताकि हमारी जो स्टूम है वो बाहर न जाए। तो ये देखिएगा मैंने केक टिन को हमारे अच्छी तरह से रख दिया है और हमारे पाव जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं आप इसको हमें एक बड़े से बर्तन से ही हमें उसको कवर करना है ताकि जो भी अंदर वाली स्टीम हो वो बाहर न जा सके। तो ये देखिएगा मैंने उसके ऊपर बड़ा सा कटोरा है उसके ऊपर रख दिया है और उसको हम चारों ओर से कवर कर देंगे। मैंने आपको दूर से भी आपको दिखाया है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा बड़े से बर्तन से मैंने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया है ताकि हमारे जो स्टीम है वो बाहर न जाए और हमारे पाव जो है अच्छी तरह से बेक हो सके। तो यहाँ पर मैंने थाली का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है कि हमारे जो पाव है वो बाद फूलने के बाद वो थाली को चिपक जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ऐसा गोल वाला बर्तन का इस्तेमाल किया है ताकि हमारे जो पाव है उसको फूलने के लिए जगह मिले।
तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको बीच में एक बार देख लेंगे। इसको हमें बीच में एक ही बार देखना है, बार बार इसको हमें खोलना नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे पाव है जो अच्छी तरह से पकने लगे हैं और धीरे धीरे उसको कलर भी आने लगा है। तो आप देख सकते हैं कैसे सुनहरा गोल्डन कलर यहाँ पर आने लगा है। तो उसको हम और 10 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ही पका देंगे। उसको हम और 10 मिनट तक के लिए उसको पका देंगे। इसको आप सिर्फ एक बार ही खोलेगा ताकि हम उसको देख सके कि हमारे पाव जो है फूल चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे देख लेते हैं हमारे पाव को अच्छी तरह से कलर आया है कि नहीं और पके है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारे पाव जो है यहाँ पर और भी अच्छी तरह से कलर आ चुका है। उसको हम गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देते हैं। उसको हम 2 मिनट तक के लिए उसको फिर से ढक देते हैं ताकि और थोड़ा सा कलर हमारे पाव को आ जाए। अगर आप इसी स्टेज पर खाना चाहते हैं तो उसको तुरंत ही निकालेगा। और इससे भी ज़्यादा डार्क कलर आपको चाहिए तो उसको हम प्लेट वाली कढ़ाई में उसको 2 मिनट तक उसको ही ऐसे ही ढक कर रख दीजिएगा और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिएगा मैंने उसको 2 मिनट उसको इसी कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं हमारे पाव जो है कलर उसको अच्छी तरह से आया है कि नहीं। तो देख सकते हैं हमारे पाव को अच्छी तरह से कलर आ चुका है। उसको हम यहाँ पर बटर से ग्रीस करेंगे ताकि हमारे जो पाव है यहाँ पर बहुत ही कड़क पाव है। यहाँ पर उसको नरम होने के लिए हमें यहाँ पर बटर लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर उसको हम कढ़ाई से नीचे उतार लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर पाव हो चुके हैं। उसको हम बटर लगा लेते हैं। ये देखिएगा कलर भी कितना सुंदर आया है हमारे। और नीचे लेने के बाद और भी उसका कलर बदल जाता है। तो ये देखिएगा उसकी शाइन आने के लिए हम उसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर यहाँ पर लगा लेंगे। और बहुत ही जालीदार हमारे यहाँ पर पाव बनकर रेडी हो चुके हैं। तो देख सकते हैं मैंने उसको मेल्ट किए हुए बटर्स को उसको हम ऊपर लगा देंगे। देख सकते हैं आप हमारे बहुत ही जालीदार सॉफ्ट और ऐसे हमारी मुलायम है यहाँ पर हमारे पाव बनकर रेडी हो चुके हैं। उसको बटर लगाने के बाद हम उसको आधा घंटा के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे जो पाव है वो ऊपर से नरम हो सके। और तो उसके लिए हम आधा घंटा उसको तुरंत ऐसे छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी का अपना जो भी काम होता है बाकी का काम बीच बीच में करते रहेंगे। तो ये देखिएगा मैंने उसको बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। उसको हम आधा घंटा के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो चुका है। उसको हम निकाल लेते हैं। और हमारे जो पाव है बहुत ही अच्छी तरह से, तो देख सकते हैं आप हमारे जो पाव है बहुत ही अच्छी तरह से नरम और सूख चुके हैं और नरम हो चुके हैं। तो देख सकते हैं दबाकर हम आपको उसको दिखा लेंगे। बहुत ही शानदार हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह के आप लादी पाव यहाँ पर ज़रूर बना कर देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर दबा कर दिखाती हूँ। और चारों तरफ से हमारे जो लादी पाव है बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। और केक देखिए हमने उसमें बटर पेपर लगाया था, उसकी वजह से जो हमारे पाव है बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। उसको हम तुरंत ही एक थाली में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप उसको हम थाली में निकाल लेते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह से लादी पाव बनाना चाहते हैं तो उसको आप ड्राई ईस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप हमारे जो पाव हैं उसको हम खाने के लिए ले लेते हैं। तो इसको हम आपको यहाँ पर अंदर से दिखा देते हैं कि हमारी जो लादी पाव है इसको किस तरह से जाली आ चुके हैं। उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और जालीदार हमारे यहाँ पर बेकरी जैसे हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर तैयार हो चुके हैं। उसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं और केक टिन से उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें उसको आपको दिखाने में आसानी हो। तो उसको हम देखिएगा मैंने उसको थाली में निकाल लिया है। और देख सकते हैं आप चारों तरफ से हमारे जो लादी पाव है किस तरह से फूल चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पर दबा कर दिखा रही हूँ। और मैंने उसको दबाया है और फिर भी वो उसकी अपनी जगह पर फिर से वापस आ रहा है। तो देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पर कितनी सुंदर है हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर रेडी हो चुके हैं। और जो भी बटर हमने उसको लगाया था उसने वो सब अब जो कर दिया है। और हमारे ऊपर से भी बहुत ही अच्छा सा शानदार हमारे यहाँ पर कलर आ चुका है। तो उसको हम आपको दिखा लेते हैं अंदर से किस तरह की हमारे यहाँ पर लादी पाव को जाली आ चुके हैं। तो ये देखिएगा किनारे भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर लादी पाव हो चुके हैं। इस तरह से आप एक बार लादी पाव ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही जालीदार और नरम और सॉफ्ट मुलायम हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे लादी पाव है बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकल रहे हैं।
और बहुत ही देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे जो लादी पाव है किस तरह से हमारे यहाँ पर लादी पाव बन। इसको हमने एक बार देख सकते हैं आप नीचे से भी हमारी लादी पाव है किस तरह से हमारे सिक चुके हैं। उसके नीचे से हमने जो अपना बटर पेपर था उसकी वजह से जो भी हमारे लादी पाव है उसको हम बहुत ही अच्छे से बने हो। तो देख सकते हैं आप अंदर से कितनी अच्छी तरह से जाली यहाँ पर आ चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर लादी पाव बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम अंदर से मैं आपको उसको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा हमारी लादी पाव यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो खाने के लिए। तो आप इसको पाव भाजी के साथ भी खा सकते हैं या वड़ा पाव के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लादी पाव खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं अंदर से उसकी जाली जो है मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि हमारी जो लादी पाव है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर लादी पाव हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी ऐसी अच्छी सी सॉफ्ट और जाली हमारे यहाँ पर लादी पाव को आए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमारी लादी पाव अंदर से फूल चुके हैं और ऊपर से भी हमने जो उसको शक्कर वाला दूध लगाया था उसकी वजह से जो हमारे लादी पाव को कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने